ये वीडियो हमारी मॉडलिंग ज्ञान सीरीज का 3rd एपिसोड है और इस एपिसोड में हम ये वाली शेप बनाएंगे। और इस शेप को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक प्लेन और टॉप व्यू में चलते हैं और इसे एडिट मोड में इसके जो वर्टिसेस हैं इन्हें हम बेवल कर लेते हैं। और वर्टिसेस बेवल करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+B। अगर हम एजेस बेवल करते हैं तो हम Ctrl+B प्रेस करते हैं और अगर वर्टिसेस बेवल करते हैं तो हमें Ctrl+Shift+B प्रेस करना होता है। ये वर्टिसेस हैं और इन्हें बेवल करने के लिए हम Ctrl+Shift+B प्रेस करेंगे। और जो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ वो आप नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में भी देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसके जो डिविजन्स हैं उन्हें थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब मैं फेस मोड में चलता हूँ और इसे इंसेट लगाता हूँ। कुछ एक इस तरह से इंसेट लगाऊंगा एक। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 2 कर लेते हैं यहाँ पे। ये बीच वाला जो ये फेस है ये अब एनगॉन बन चुका है क्योंकि इसके जो एजेस हैं ये मोर देन 4 हैं। तो इसे हम एनगॉन बनाएंगे नाइफ टूल की हेल्प से। उसके लिए हम कीबोर्ड पे K प्रेस करेंगे और इस तरह से ये वर्टिसेस को हम ज्वाइन कर लेंगे। हमारी एक लाइन बन चुकी है यहाँ पे। चाहो तो अभी यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसे फाइनल कर सकते हैं या फिर हम इसे कॉन्टिन्यूस मोड में यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, और उसके लिए हम कीबोर्ड पे K प्रेस करेंगे और इस वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे और फिर इस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये 2 वर्टेक्स ज्वाइन हो गए हैं। बट लेकिन अब किसी और वर्टेक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपस में इन्हें ज्वाइन कर देगा। अब जैसे कि मुझे इसके साथ और कोई वर्टेक्स ज्वाइन नहीं करना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और अब नया वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा। अब फिर से राइट क्लिक करूँगा, इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक। इस तरह से मैं ये सारे जो वर्टेक्स हैं आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ और इन्हें क्वाड में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं चाहता तो ये ग्रिड फिल से भी अचीव कर सकते थे, पर लेकिन ग्रिड फिल से ये जो लाइंस हैं ये इतनी स्ट्रेट नहीं आने वाली थी। अब मैं यहाँ पे बीच में इस तरह से 2 कट लगा दूंगा और इसे बेवल कर दूंगा जितनी हमारी जो शेप है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग। पर इसे थोड़ा सा उसे बड़ा रखेंगे। अब मैं यहाँ पे भी 2 एजेस डाल लेता हूँ। अब हम यहाँ पे एक एज ऐसे डालेंगे और इसके बीच में 2 एजेस और डालेंगे और एक एज मैं यहाँ पे इस तरह से डाल लेता हूँ। और ये मैं इतनी सारी एजेस जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो हमारी डिटेल है उसे बनाने के लिए हमारे पास इनफ ज्योमेट्री रहे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे 3x4 की ग्रिड में कुछ इस तरह से फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करेंगे और नीचे पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड पे राइट क्लिक करेंगे और ये लूप टूल और यहाँ पे सर्कल। ये लूप टूल हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन ना आ रहा हो क्योंकि ये बेसिकली एक एड ऑन है जो कि ब्लेंडर के साथ फ्री आता है। जब आप ब्लेंडर इंस्टॉल करते हो तो ये भी इंस्टॉल हो जाता है आपके पास, पर इसे एक्टिव करना होगा। और उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस और यहाँ गेट एक्सटेंशंस में जाके यहाँ पे सर्च करोगे लूप और यहाँ पे आपके पास लूप टूल्स का एक एक्सटेंशन आ जाएगा। अब मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल का बटन नहीं है, बट लेकिन आपके पास ये विजिबल होगा इंस्टॉल का बटन, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे जो ये सर्कल्स हैं वो बन चुके हैं, पर ये जो ऊपर वाला जो सर्कल है ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम सेलेक्ट करें वर्टिसेस में और इसे थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि ये सीधी लाइन्स में आ जाए। हमें ये अंदर वाली जो ये लाइन्स हैं ये सीधी नहीं चाहिए, हमें ये वाली जो लाइन है ये कनेक्टिंग ये सीधा करना है इसे। वो हमें इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि हमने ये ऑलरेडी जो फेसेस हैं ये हमने डिलीट कर देने हैं। और अब हम नाइफ टूल लेंगे और इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कनेक्ट कर लिए और जो ये वाले फेसेस हैं इन्हें हम डिलीट कर लेते हैं। अब मैं ये जो फेसेस हैं ये वाले एजेस हैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा, इसे Ctrl+E प्रेस करेंगे और ऑफसेट एजेस और यहाँ पे एक्सट्रूड सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपके पास ये ऑप्शन ना आ रहा हो क्योंकि ये भी एक बेसिक एड ऑन है जो कि ब्लेंडर के साथ आता है। तो इसे एक्टिव करना होगा और एक्टिव करने के लिए आपको एडिट में जाना होगा, फिर से प्रेफरेंसेस और गेट एक्सटेंशंस में यहाँ पे आप सर्च करेंगे एडिट मैश। तो ये जो एडिट मैश टूल्स हैं ये आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा और ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं Ctrl+E प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक्सट्रूड और इसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे। अब मैं E प्रेस करूँगा इसे एक्सट्रूड करने के लिए और Z डायरेक्शन में इसे लॉक कर लेंगे। आप नीचे देख सकते हो कि मैंने कौन सी की प्रेस की है और मैं फिर से Ctrl+E प्रेस करूँगा, ऑफसेट एजेस और एक्सट्रूड अंदर की तरफ इसे कर लेते हैं। और अब मैं इसे Ctrl+F प्रेस करके ग्रिड फिल,
इसकी जो ग्रिड फिल की ओरिएंटेशन है वो हम चेंज कर लेते हैं। इसके स्पैन्स हमें बढ़ाने होंगे। तो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो भी सही हो गई है, क्योंकि जो डिटेल है ये हमारी शेप में 4 बार रिपीट होने वाली है, तो हमें इसे 1/4 में डिवाइड करना होगा। उसके लिए मैं नाइफ टूल का फिर से इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दूंगा और फिर यहाँ से इधर कनेक्ट कर दूंगा। जो ये बाहर वाले जो फेसेस हैं इन्हें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने फेसेस सेलेक्ट कर लिए हैं और इन्हें मैं अब डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। आप देखोगे हमारे पास एक 1/4 पार्ट रह गया है हमारी शेप का, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट पे इसे 3D कर्सर सेलेक्ट कर लूँगा। और ध्यान रखें कि जो हमारा 3D कर्सर है वो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे पड़ा ओरिजिन पे। अगर वो इन केस आपका जो 3D कर्सर है वो कहीं और पड़ा है इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट S प्रेस करेंगे और कर्सर टू वर्ड ओरिजिन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे वापस आ जाएगा। हम अब टॉप व्यू में चलेंगे। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जो हम ये प्रोसेस करने वाले हैं ये हम टॉप व्यू से कर रहे हैं। तो मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट D प्रेस करूँगा ताकि ये डुप्लीकेट हो जाए। इसकी मूवमेंट जो है वो कैंसिल कर लेते हैं राइट क्लिक करके। अब मैं कीबोर्ड पे R प्रेस कर रहा हूँ और अब 90 टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से एग्जैक्टली 90 डिग्री में रोटेट हो गया है। ठीक है, अब एंटर करके इसे फाइनल कर लिया। फिर से शिफ्ट D प्रेस करूँगा, R और 90। इसे रिपीट करने के लिए आप शिफ्ट R भी प्रेस कर सकते हैं और इस तरह से हमने जो लास्ट कमांड अभी यूज़ की थी वो रिपीट हो जाएगी। अब मैं वर्टेक्स मोड में चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कुछ वर्टिसेस हैं वो इस तरह से ओवरलैप्ड रहेंगे पर अभी वो मर्ज नहीं हुए हैं। तो उसके लिए मैं फिर से कीबोर्ड पे A प्रेस करता हूँ ताकि हमारे सारे वर्टिसेस सिलेक्ट हो जाएं। M प्रेस करके यहाँ पे बाय डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ देखोगे 55 वर्टिसेस रिमूव्ड, यानी कि जो ओवरलैप वर्टिसेस थे वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं और रिमूव हो गए हैं एक्स्ट्रा वर्टिसेस, और हमारी जो शेप है वो कुछ अब इस तरह से नजर आएगी। अब हम फिर से टॉप व्यू में चलते हैं और हमारे जो ये एजेस हैं इन्हें थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स और कुछ एक्स्ट्रा एजेस भी बन चुके हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एज मोड में चलता हूँ और जो ये वाले एजेस हैं इन्हें कंट्रोल X प्रेस करके डिसॉल्व कर देता हूँ। इन्हें चारों तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि कुछ ये जो एजेस हैं इन्हें भी हमें डिसॉल्व करना होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब हमारी जो शेप है उसमें ऑलमोस्ट सभी क्वाड्स बन चुके हैं और अब हमारा जो ये बाहर वाला जो एज है इसे हम एक्सट्रूड करके इसे थोड़ी थिकनेस दे देते हैं हमारी शेप को, और हमारा जो ये वाला एज है इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे बेवल कर देंगे। अब जो ये वाले एजेस हैं इन्हें भी सिलेक्ट कर लेते हैं और बजाय इसके कि मैं इन्हें मैनुअली जाके इन चारों शेप्स पे एक एक करके सिलेक्ट करूं, मैं एक और ट्रिक यूज़ करूंगा, सिलेक्ट सिमिलर। उसके लिए मैं शिफ्ट G प्रेस करूंगा। आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर का एक मेन्यू खुल गया है और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फेस एंगल्स, और इस तरह से जो भी हमारे इस सेम एंगल के जो एजेस थे वो सभी सिलेक्ट हो गए हैं। और इस मेन्यू को आप बिना शॉर्टकट के भी खोल सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट में जाना होगा और यहाँ सिलेक्ट सिमिलर पे आएंगे और आपके पास ये सेम मेन्यू फिर से खुल जाएगा। ओके, तो अब आपको ये दोनों प्रोसेस पता लग गए हैं। शॉर्टकट से कैसे खोलते हैं, शिफ्ट G प्रेस करेंगे और बिना शॉर्टकट के आप यहाँ से इसे खोल सकते हैं। अब जबकि ये मेरी एजेस सिलेक्टेड हैं इन्हें मैं अब कंट्रोल B प्रेस करके इन्हें बेवल दे देते हैं। तो यहाँ पे स्लो डिविजन है वो थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो हमारी जो ये बेवल है ये भी यहाँ पे फाइनल हुआ और अब हम इसे ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल 2 प्रेस करते हैं इस पर सब डिविजन लगाने के लिए। इसका जो वायर फ्रेम है वो मैं बंद कर लेता हूँ एक बार और इसे मैं अब शेड स्मूथ कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसे थोड़ा सा और बेटर देखने के लिए मैं इसका जो मैट कैप है वो चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे हम कैविटीज ऑन कर लेते हैं। तो अब आप इसे थोड़ा बेटर तरीके से देख सकते हो और इसके साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब तक मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बताया है, अगर उसके रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।